नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं पाठशाला रेलवे एग्जाम में। मेरे भाई, रेलवे इतना फास्ट हो गया है कि इसने डीवी और मेडिकल की डेट जारी कर दी, साथ साथ पूरी की पूरी गाइडलाइन जारी कर दी कि डीवी और मेडिकल को ध्यान में रखते समय आप लोगों को क्या क्या बातों का ध्यान देना है। जैसे कि सीवीटी 1 का एडमिट कार्ड लाना है, नहीं ले जाना, इन्होंने एक नई बात जोड़ी हुई है। साथ साथ आपके पिताजी के नाम, माताजी के नाम या स्कूल के नाम में स्पेलिंग गलती है तो उस पर क्या आप लोगों को एक्शन लेना है, क्या उसकी सुधार हो सकता है या नहीं, या फिर आप बाहर हो जाओगे। इन सारी बातों का इन्होंने खुलासा किया। यानी जो जो आपके मन में सारे डाउट थे वो सब डाउट इन्होंने पॉइंट वाइज करके यहां पर दे दिया। बच्चों, ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है। बड़ा इसलिए होने वाला है क्योंकि मैं एक एक पॉइंट आप लोगों को डिटेल में समझाने वाला हूं, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। खास तौर से वो बच्चे जिनका डीवी में नाम आ चुका है उनको तो ये वीडियो जरा सा भी 2 सेकंड भी स्किप नहीं करना है। बच्चों, सबसे पहले तो आप ये देखो, ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड रांची, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड रांची, और इन्होंने पूरी वेबसाइट के साथ लिखा हुआ है। फिर लिखा है शेड्यूल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट। कुछ बातें ऐसी है जो कॉमन है, वो जल्दी से मैं पढ़ देता हूं। इन्होंने द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट वाज पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी रांची। यानी आरआरबी रांची की ऑफिशियल वेबसाइट पे उन्होंने रिजल्ट को पब्लिश कर दिया था। ये इन्होंने पहला पॉइंट लिखा। बच्चों, इसके बाद ना दूसरा वाला जो पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ना मेडिकल और डीवी के लिए कौन से एड्रेस पे जाना है ये उन्होंने दे रखा। खासतौर से डीवी बोलिए, लिखा फर्दर टू द अबव कैंडिडेट विद द रोल नंबर गिवन इन द एनएसआर आर प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर आगे लिखा है कैंडिडेचर एंड मेडिकल एग्जामिनेशन एज शेड्यूल बिलो। बच्चों, फिर लिखा है कैंडिडेट आर एडवाइज टू रिपोर्ट एज पर शेड्यूल डेट एंड टाइमिंग। यानी जो भी शेड्यूल डेट होगी, टाइमिंग होगी, उस पर आप लोगों को टाइम से पहुंचना है। और रांची बोर्ड वालों के लिए क्या एड्रेस पे पहुंचना है, उन्होंने एड्रेस भी दे दिया। यहां से आप लोग अंडरलाइन कीजिएगा। फिर लिखा है ऑफिस ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, रेलवे ऑफिसेस कॉम्प्लेक्स चूतिया रांची, और इन्होंने देखिए यहां पर पिन कोड नंबर भी दे दिया है। तो मेरे भाई, आप इस एड्रेस को कहीं पर कॉपी में नोट डाउन कर लेना, रांची बोर्ड वाले। अच्छा, और आइए, ये नोटिस केवल रांची बोर्ड के लिए नहीं है, नीचे कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखे हैं जो सारे बोर्ड के लिए एकदम कॉमन है, इसलिए वो सारे पॉइंट आप लोगों को अच्छे से समझने पढ़ने हैं। बच्चों, आगे सुनो। फिर आगे इन्होंने लिखा तीसरा नंबर पॉइंट, एसएमएस एंड ईमेल अलर्ट आर बीइंग सेंट टू कैंडिडेट रजिस्टर मोबाइल। यानी जो भी आप लोगों का ई कॉल लेटर होगा वो आपके एसएमएस के थ्रू आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेज दिया जा रहा है। चौथा पॉइंट है। अब यहां से तीसरे पॉइंट है, चौथे वाले पॉइंट से समझो क्या लिखा है। फिर लिखा कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड द डिटेल इंस्ट्रक्शन गिवन इन द डीवी ई कॉल लेटर। यानी जो डीवी ई कॉल लेटर होगा उसमें डिटेल इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा, ठीक है, उसे अच्छे से पढ़ना है। एंड ब्रिंग ऑल रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट्स। यानी सारे के सारे डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट आपको लेके आने, ठीक है। पांचवा पॉइंट देखिए, पांचवा पॉइंट लिखा हुआ है द कैंडिडेट कॉल्ड फॉर डीवी शेड्यूल प्रोड्यूस ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद 2 सेट। देखो क्या लिखा है, 2 सेट। यानी जितने भी आप लोगों को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी लेते जानी है, वो कितने फोटोकॉपी लेते जानी है, 2 सेट। और वो फोटोकॉपी बच्चों होनी चाहिए सेल्फ अटेस्टेड। सेल्फ अटेस्टेड, सेल्फ अटेस्टेड समझते, जैसे कि मान लीजिए आपने हाई स्कूल इंटर सब फोटोकॉपी निकाल ली, नीचे अपना साइन कर दीजिएगा, क्या साइन, तो साइन कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक सेल्फ अटेस्टेड हो जाएगा आपके, है ना। इन A4 साइज पेपर एज डिटेल इन द CN ई कॉल लेटर इशूड फॉर डीवी। ओके, तो सेल्फ अटेस्टेड कितने सेट लेते जाने मेरे भाई, 2 सेट लेते जाने हैं। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। छठवां पॉइंट देखिए, ये छठवां वाला पॉइंट थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको थोड़ा ऊपर करके लेके आ रहा हूं। बच्चों, छठवां वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। Those candidate called for DV may note that after completion of DV they will be sent for medical। यानी जिसका DV हो जाएगा उसको मेडिकल के लिए भेज दिया जाएगा। At nominated railway hospital, यानी जो रेलवे नॉमिनेट करेगा उस हॉस्पिटल में आप लोगों को भेज दिया जाएगा। फिर आगे लिखा है रांची सब्सिक्वेंट टू डीवी द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू कम प्रिपेयर टू स्टे 4 to 5 days। यानी आप लोगों को जो आना है कम से कम 4 से 5 दिनों का ध्यान में रखते हुए आना है, 2-3 दिन के लिए नहीं, 4 से 5 दिन। फिर आगे लिखा है कैंडिडेट टू पे प्रिस्क्राइब मेडिकल फी 24 रुपए, यानी 24 रुपए आप लोगों को मेडिकल फी भी देनी है। फिर आगे लिखा है अकॉर्डिंगली कैंडिडेट हैव टू कम प्रिपेयर्ड फॉर डीवी एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, देयर आर नो अदर चार्जेस टू पेड to the hospital and health unit
फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन। यानी ये 24 रुपए के अलावा आप लोगों को कोई और चार्जेस पे नहीं करने। अरे इन रेयर केसेस वेयर एज इन्वेस्टिगेशन लाइक सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड टेस्ट टू रूल refractive index, eye surgery etc have to carried out for which necessary facility is not available in the railway hospital। मतलब ऐसा कई बार हो जाता है कि रेलवे के हॉस्पिटल में आई सर्जरी का स्पेसिफिकेशन नहीं है, अल्ट्रासाउंड का स्पेसिफिकेशन नहीं है, तो अगर किसी तरह का टेस्ट नहीं हो रहा है रेलवे हॉस्पिटल में, उसके लिए देन फॉर सच इन्वेस्टिगेशन कैंडिडेट मे हैव टू मेक रिक्विसाइट पेमेंट टू कंसल्ट हॉस्पिटल। यानी अगर रेलवे द्वारा जो नॉमिनेट हॉस्पिटल है उसमें किसी तरह का कोई टेस्ट आपका नहीं हो रहा, तो वो रेलवे के हॉस्पिटल के अलावा किसी दूसरे हॉस्पिटल में आप अगर जा रहे हैं जो रेलवे ने नॉमिनेट किया है, तो वहां पर उसका आप लोगों को चार्ज लग सकता है। मोटा मोटा आप ये समझो कि बाहर से अगर आप कोई टेस्ट करा रहे हैं तो उसका आपको चार्ज बियर करना पड़ेगा। ठीक है, अरे बच्चों 7वां वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू ब्रिंग 6 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ नॉट मोर देन 1 मंथ। यानी 8 मंथ से पुरानी नहीं होनी चाहिए, और कम से कम कितनी फोटोग्राफ लेके आनी? 6 बच्चों, 6 नहीं 12 लेते जाइएगा, ध्यान रखिएगा किसी भी तरह का कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट विल आल्सो ब्रिंग फाइल ऑफ ई कॉल लेटर CBT1 CBT2 CBET। ओहो, बहुत बड़ी बात बोल दी इन्होंने। बोला है कि आप लोगों को CBT1 CBT2 और CBET इसका भी ई कॉल लेटर लेके जाना है। मतलब आप ही ने पेपर दिया है, इस बात की पुष्टि होनी चाहिए। अब यहां पर लोगों के साथ, बच्चों के साथ दिक्कत हो जाएगी। हो सकता है आपके पास CBT1 का ई कॉल लेटर ना हो, CBT2 का हो, CBET का हो, या फिर CBT2 का ना हो, CBT1 का हो, CBET का हो। उस कंडीशन में क्या करोगे? कहीं से बच्चा तो पेपर देके आता है, ई कॉल लेटर फेंक देता है, उसको लगता है मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और दुआओं की वजह से, मेहनत की वजह से सिलेक्शन हो जाता है। तो आप सब लोग ई कॉल लेटर जहां जहां फेंका हो खोजना शुरू कर दीजिए, ढूंढिए, फटाफट मिले कोई बात नहीं, लेकिन होना चाहिए आपके पास। क्योंकि वो जो ई कॉल लेटर जो आपका पेपर देने के बाद आपको मिल जाता है ना, वही वैलिड है। नेट से जो दूसरा रिजल्ट ले जाएंगे वो वैलिड नहीं है, इस बात को पहले समझ लो सब लोग। ठीक है, तो ई कॉल लेटर आपको लेके जाना है। अरे ये फिर 8वां नंबर, 9वां नंबर देखिए। 8वां नंबर ये बोला जा रहा है, इन द केस ऑफ वेरिएशन इन स्पेलिंग। ये लंबी बड़ी लाइन बोल दी कि यदि किसी पिताजी के नाम माताजी के नाम में किसी तरह का स्पेलिंग में वेरिएशन हो जाता है, मान लीजिए आपके पिताजी का नाम है सोहन लाल, सोहन SOHAN, और छोटे से स्पेलिंग फॉर्म भरते समय लिख दी जाती है SOHN, बीच में ए गायब हो जाता है। तो बच्चों ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है? कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट रिलेवेंट एफिडेविट। ये देखिए, मैं शुरुआत से यही लाइन बोल रहा हूं कि जब भी कभी कोई गलती होती है तो हम लोग टेक्निकल शब्दों में या फिर यूं कहिए कि सरकारी चीजों में कहते हैं कि आप इसका एफिडेविट दे दो। एफिडेविट का मतलब होता है कि ये बाय मिस्टेक हुआ है, गलती हुई है ना, और इस गलती के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अगर कोई गलती सही होने वाली है तो उसको सही कर देते हैं, नहीं सही होने वाली होती है तो कहते हैं कि मेरे द्वारा अगर आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है तो आप मेरा कैंडिडेचर कभी भी रिजेक्ट कर सकते हैं, ऐसा हम उनको एफिडेविट दे देते हैं। ठीक है, उससे आपको फिर दिक्कत नहीं पड़ेगी। फिर आगे लिखा हुआ है बिफोर मजिस्ट्रेट और नोटरी। अब मतलब तहसील से बनेगा, ये बात सबको पता है ना। इन द सर्टिफिकेट इन वन एंड सेम। ठीक है, अरे कैंडिडेट हु फेल्ड टू अपीयर on scheduled date must appear on the block date given in the annexure। मतलब ये है कि जैसे नहीं, मान लीजिए आपका जो डीवी है वो मान लेते थोड़ी देर के लिए 20 अक्टूबर को है और आप 20 अक्टूबर को नहीं पहुंचे, तो इसकी एक ब्लॉक डेट भी होगी। 20 अक्टूबर आपकी डेट थी और ब्लॉक डेट मान लीजिए 30 अक्टूबर है, तो 20 से 30 अक्टूबर के बीच आप कभी भी पहुंच सकते हैं। 21, 22, 23 कभी भी पहुंच सकते हैं, यही होता है। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद अगर आप पहुंचते हैं तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा। वही लाइन बोलिए, कैंडिडेट हु फेल टू अपीयर ऑन शेड्यूल डेट मस्ट अपीयर ऑन द ब्लॉक डेट गिवन इन द एनेक्चर। ब्लॉक डेट से पहले भी जा सकते हैं, है ना, इन्होंने ये लाइन नहीं लिखी लेकिन मुझे पता है ब्लॉक डेट से पहले भी जा सकते हैं। इट मस्ट बी नोटेड दैट फेलियर टू रिपोर्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन द शेड्यूल डेट और ब्लॉक। ठीक है, तो मतलब ये है कि आप लोगों को वहां से कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बहुत सारे पॉइंट है भाई, ऐसा थोड़ी रहा। डेट विल बी 10th माउंट टू रिजेक्शन ऑफ कैंडिडेट नो करस्पॉन्ड इन द कॉन्टेस्ट विल बी इंट्रेंड नो फ्रेश ई कॉल लेटर विल बी इशूड फॉर ब्लॉक डेट। ठीक है, यानी ब्लॉक डेट के लिए कोई फ्रेश ई कॉल लेटर नहीं आएगा,
वो जो लेटर था उसी लेटर को लेटे जाना है, ब्लॉट डेट तक लेटे जा सकते हैं, ठीक है, इन्होंने ये बात बोली। ब्लॉट डेट के लिए कोई नया इक्वल लेटर नहीं आएगा। 10वां नंबर देखिए, नो एडिशनल टाइम विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हु फेल टू प्रोड्यूस देयर ओरिजिनल सर्टिफिकेट एनओसी फॉर सर्वेइंग एम्प्लॉयमेंट। देखो अगर कोई कहीं पर गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो उसका एनओसी लगेगा ही लगेगा। रिलेवेंट एफिडेविट ऑन द शेड्यूल डेट ऑफ डीवी। फिर आगे लिखा है इन द कैंडिडेचर ऑफ सच कैंडिडेट इज लेबर टू फॉरफिटेड कैंसल्ड रजिस्ट्रेशन। बहुत बड़ी बात इन्होंने बोल दी, रेलवे को इतना कठोर नहीं होना चाहिए। पता है इस लाइन में क्या कह रहा है? इस लाइन में रेलवे ये कह रहा है कि अगर जिस दिन आप लोग डीवी कराने जा रहे हो और अगर उस दिन कोई बच्चा एनओसी नहीं लेके आया गवर्नमेंट वाला, या कोई रिलेवेंट एफिडेविट नहीं लेके आया, या फिर ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं लेके आया है उसी डेट पर, तो आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। नो एडिशनल टाइम विल बी गिवन। मतलब जो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं वो डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने, डॉक्यूमेंट्स के लिए ये आपको एक्स्ट्रा समय नहीं देंगे। यही लाइन बोली जा रही है, डॉक्यूमेंट्स के लिए एक्स्ट्रा समय नहीं देंगे। 11वां नंबर देखिए, द कैंडिडेचर ऑफ ऑल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट इज प्योरली प्रोविजनल एंड इज लायबल टू बी कैंसल्ड एट एनी stage of recruitment or thereafter in case of any deficiency detected in the information of furnished by them। मतलब आपके द्वारा किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन जो दी जाती है उसमें किसी तरह की कमी आती है या उसमें किसी तरह की छेड़खानी की जाती है ना, तो आप लोगों का कैंडिडेचर किसी भी स्टेज पर रिजेक्ट किया जा सकता है, बिफोर ज्वाइनिंग या फिर आफ्टर ज्वाइनिंग, है ना। यानी आपके द्वारा दी जाने वाली इंफॉर्मेशन एकदम सही और सटीक होनी चाहिए, ठीक है। देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन और एनी माल पार्टिसिपेट ऑन द देयर पार्ट कमिंग एट टू नोटिस एट एनी स्टेज, वही बात उन्होंने लिखी हुई है, ठीक है। 12वां नंबर देखिए, 12वां नंबर है इट इज टू बी नोटेड दैट मेनली शॉर्ट लिस्टेड और कॉलिंग a candidate for document verification medical examination does not entail him or her anyway to appointment in the railway। मतलब ये है कि आप लोगों को जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है उनको हर हाल में आना ही है। इट मे बी नोटेड दैट merely शॉर्ट लिस्टेड और कॉलिंग a candidate for document verification medical examination does not entitle him her in any appointment, है ना, ये पॉइंट है। आगे आइए, इसके बाद 13वां नंबर लिखा है while the every care has been taken in preparing the result RRB reserve to write to rectify any inadvertent error or typographical printing mistake etc RRB regret to their inability to enter any correspondence of account फ्रॉम द कैंडिडेट। मतलब इन्होंने छोटी मोटी बातें लिखी है और कुछ नहीं है यहाँ पर, है ना। बस लास्ट में ये लिखा हुआ है कि बेवेयर हो जाइए, आप सावधान हो जाइए, ये वाला पॉइंट पढ़ते। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू अपलोड क्लियर इमेज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट, कलर स्टैंड कॉपी, देयर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इन आरआरबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पोर्टल। इन्होंने एक लिंक दी है बच्चों, इस लिंक पर आप सब लोगों को, लास्ट वाले इंपॉर्टेंट है, इस लिंक पर आप सभी लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी फोटोग्राफ अपलोड करनी है, ठीक है। दिस पोर्टल विल बी एक्टिव फॉर अपलोडिंग फॉर 7 to 10 days prior और टू डेट ऑफ डीवी एंड क्लोज। मतलब डीवी से 7 से 10 दिन पहले, जिस दिन डीवी आईडी उससे 7 या 10 दिन पहले आप लोगों का एक लिंक एक्टिवेट होगी और उसी लिंक पर जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है उन सभी बच्चों को अपने डीवी के लिए जो डॉक्यूमेंट और फोटोग्राफ है मेरे भाई वो अपलोड करना होगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट थे और ये सारे पॉइंट ये मान के चलो सभी आरआरबी के लिए एकदम जनरल है, कॉमन है। इन्होंने कहीं पर नोटिस में डेट नहीं दिया है, मानता हूं, लेकिन डीवी और मेडिकल के लिए जितने भी पॉइंट ध्यान में रखने वाले पॉइंट थे वो सारे के सारे पॉइंट ध्यान में आपको होने चाहिए। मैं इसका एक शॉर्ट वर्जन बना दूंगा, उस वर्जन को आप सब लोग जरूर अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। इसके अलावा एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, पाठशाला रेलवे ने ढेरों सिलेक्शन दे दिए एलपीसीबी2 में। अगर आपने भी अभी तक हमारा गूगल फॉर्म नहीं भरा तो नीचे कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं एक फॉर्म दूंगा, गूगल फॉर्म, और आपको लगता है कि आपके सिलेक्शन में पाठशाला रेलवे का 1% भी योगदान है तो आप इस गूगल फॉर्म को भरकर हम
एक फंक्शन करेंगे जिसमें हम आपको सम्मान समारोह में बुलाकर आपको सम्मानित करेंगे क्योंकि आप हमारे स्टार स्टूडेंट हो। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अपडेट के लिए। तब तक लिए थैंक यू वेरी मच।